मीरा भाईंदर शहर में 4 पहिया वाहनों के अवैध तरीके से पार्किंग को लेकर मनसे ने छेड़ी मुहिम। आपको बता दें, मीरा भाईंदर में आए दिन ट्रैफिक और अवैध तरीके से पार्किंग के कारण कई बार जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। जनता को होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने हेतु मनसे वाहतुक संगठन के पदाधिकारियों ने आज ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश भामे से मुलाकात कर उनको पत्र देकर अवैध पार्किंग पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया। साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। आइए जानते हैं क्या कहना है मनसे के पदाधिकारियों का। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं फ्रांसिस लोबो, वाहतुक शहर अध्यक्ष मीरा भाईंदर। पिछले कई महीनों से हम वाहतुक शाखा में कई लेटर्स दिए हैं। मुद्दा ऐसा है कि शहर में इलीगल पार्किंग जो बसेस के होते हैं, कई सारे एरिया में ये हमने लेटर्स डाले थे। हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी लेटर्स डाले थे इन पार्किंग के विषय में। इनफैक्ट रिसेंटली अब तो महाराष्ट्र का छोड़ो, अब तमिलनाडु, कर्नाटका, बाहर के बसेस भी आके यहाँ पर पार्किंग होने लग गए हैं। मुद्दा इसीलिए हम इसको उठा रहे हैं क्योंकि कुछ साल पहले एक रेप हुआ था बच्ची का, ऐसे ही बसेस में। अभी उसमें ड्राइवर इन्वॉल्व था, क्लीनर इन्वॉल्व था, कौन इन्वॉल्व था हमको पता नहीं। हम उसमें ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं, वो पुलिस का काम है। लेकिन हमारी तरफ से हमने उनको एक रिक्वेस्ट किया था, सर आप अपने तरीके से, अपने पद्धत से इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। इनका कार्रवाई यही होता है कि एक छोटा सा पावती फाड़ देंगे, ओके ठीक है आप यहाँ से निकाल लो। 2-3 घंटे में वो बस घूम के वापस वही यहाँ पर आके खड़े हो जाती है। तो ये कार्रवाई नहीं होती है। हमने इनको रिक्वेस्ट, अब तक तो रिक्वेस्ट मोड पे ही बात किए थे। फिर अभी सर को मैंने ये एस्केलेट किया, ये हमारे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष है वाहतुक के, तो इनको मैंने बता दिया कि पुलिस प्रशासन एक टाइम पास का काम कर रही है हमारे साथ यहाँ पर। तो इसलिए आज सर खुद आए हैं यहाँ से उनके साथ इस विषय पर बात करने के लिए। सेकेंडली, डंपर का भी एक बहुत बड़ा इशू है। डंपर यहाँ पर खुलेआम एकदम रफ जो ऑल अक्रॉस यहाँ पर चलाते। रिसेंटली एक ऑटो वाले का भी एक्सीडेंट हुआ था, कुछ महीने पहले एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। मतलब लगाम नहीं है, एकदम रफली चलाना। एंड रफली चलाना, इसका मतलब क्या, उनको पता है एक पावती दे देंगे छूट जाते हैं, एफआईआर नहीं होता है, प्रॉपर्ली कड़क कार्रवाई नहीं होती। तो उस विषय में ये 2 विषय मेन विषय है, बाकी सब तो विषय है ही, लेकिन ये 2 मेन विषय है जो हम उनसे बात करना चाहते हैं और इसके ऊपर कड़क कार्रवाई चाहते हैं। नहीं तो मन से अपने हिसाब से हमारा कार्रवाई करेगी। लूप होल बहुत बड़ा है क्योंकि अभी साहब क्या बोलते हैं, हमको जगह दिया नहीं है, हमारे पास प्रशासन की तरफ से जगह नहीं मिला है। तो अगर जगह नहीं मिला है तो ये काम हमारा नहीं है, आपका है। और लोक प्रतिनिधि को आप पूछ लीजिए इसके बारे में। हम लेटर्स हमारे देते हैं, हमारे जो रिक्वेस्ट है वो हम आपकी तरफ पहुंचा देते हैं। आपका काम है वो फॉलो अप करके प्रॉपर जहां पर पार्किंग, नो पार्किंग की जगह है, जहां पर इलीगल पार्किंग होता है, उसको वहां से गाड़ियां उठाना, ये आपका काम है। हम आपको जो मुद्दे हैं शहर में, जो क्राइम होता है, वो हम एस्केलेट कर सकते हैं। बाकी पुलिस प्रशासन अपना काम करना चाहिए, जो ये लोग कर रहे नहीं है। इसीलिए हमने ये एक आज फाइनल रिक्वेस्ट होगा हमारा मनसे की तरफ से। इसके बाद मनसे स्टाइल आंदोलन होगी। संतोष शाह, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष। आज आम्ही इथे काशीमीरा पोलीस स्टेशन वाहतूक शाखेमध्ये आलो आहोत। गेले काही महिने सतत आमचे पदाधिकारी या वाहतूक शाखेमध्ये पत्रव्यवहार करून 2-4 विषय असे आहेत ज्याच्यावर फॉलोअप करत आहेत। त्यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे अनधिकृतपणे ज्या गाड्या उभ्या राहतात साईडला पार्किंग करून तो, आणि सेकंड, गेल्या काही महिन्यात हे जे अनधिकृत डंपर चालता आहेत बेकायदेशीररित्या, बेभान पद्धतीने ते चालवत आहेत, त्या ड्रायव्हरकडे कधी लायसन्स नसतं, कधी त्या गाड्यांचे पेपर नसतात। आणि ह्या गाड्या मोस्टली भाईंदर वेस्ट साईडला जर तुम्ही जाल तिकडे बघाल तर तिकडे आता रिसेंटली एका लहान पोराला पण त्यांनी आपल्या टायरखाली आणलं आहे। 3-4 असे विषय झाले जिकडे त्यांनी सामान्य जनतेच्या अंगावर गाड्या चालवल्या आहेत, पण तरी काही कारवाई होत नाही। पोलीस स्टेशनमधून पण कारवाई होत नाही, वाहतूक शाखेतर्फे काही कारवाई होत नाही। आपले पदाधिकारी जेव्हा पत्र देतात तेव्हा किरकोळ कारवाई दाखवली जाते आणि पुन्हा तेच येरे माझ्या मागल्या चालू आहे। त्या संदर्भात आज आम्ही भामे साहेबांकडे आलो आहे। त्यांच्याकडून कारवाईची अपेक्षा आहे आणि फक्त 1-2 दिवसाची किरकोळ कारवाई आम्हाला नको आहे। तर आमची तीच मागणी आहे की त्यांनी ह्याच्यावर कंटिन्यूस कारवाई ठेवावी, एक वेगळं पथक नेमावं की जे फक्त हेच काम करतील आणि अशा लोकांना बंदी घालतील। त्याचप्रमाणे हे जे अनधिकृतरित्या गाड्या उभ्या राहतात, तुम्ही ऐकलंच असेल, आपल्या इकडे मागच्या वर्षी 1-1.5 वर्षापूर्वी एक 4 वर्षाच्या मुलीचा रेप झाला होता। अशाच प्रकारे अनधिकृत गाड्या रस्त्याच्या कडेला उभ्या होत्या। तेच लोक रात्री बसतात, दारू पितात, नशा करतात, मस्ती करतात आणि मग असे लोकांना येण्या जाणाऱ्यांना ते विक्टीम बनवतात। मग अशा प्रकारे ह्या लोकांचा जर खेळ चालू असेल आणि त्यांना जर आपला पोलीस, आपलं सरकार सपोर्ट करत असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रस्त्यावर उतरेल, अशा लोकांना चोपून काढेल।
त्याच्या अगोदर फक्त आम्ही त्यांना एक संधी देतो आहे की तुम्ही व्यवस्थापनाला व्यवस्थित करा, त्यांना कंट्रोल करा आणि त्यांच्यावर आळा घाला, नाहीतर मग आम्ही आमच्या पद्धतीने आळा घालू। हमने बात की ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश भामे से। उन्होंने अवैध पार्किंग और नो एंट्री पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया और जल्द ही एक टीम बनाकर नशा कर तेजी से गाड़ी चलाने वालों पर भी नकेल कसने की बात कही। आइए दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। मीरा भाईंदर शहर में इलीगल पार्किंग ज़्यादा है, उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होता है। ये मनसे के कार्यकर्ताओं की मांग थी, तो इसके ऊपर हम लोग इसके पहले भी काम कर रहे हैं और इसके आगे भी करते रहेंगे। और मनसे कार्यकर्ताओं ने जो भी सब्जेक्ट हाथ में लिया है वो अच्छा सब्जेक्ट है और हमें सिर्फ कार्रवाई से सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है, हमें लोगों की और जनता का सहयोग लेके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा की मुहिम में साथ में आ जाए तो जनता को भी फाइन नहीं होगा और उनका जो काम है वो भी हो जाएगा और लोगों को भी सुविधा हो सकती है। मीरा भाईंदर शहर में बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स है, शॉपिंग के दुकान है ज़्यादा, तो हर दुकान के सामने उसका कस्टमर तो आएगा ही, तो इसके लिए हर दुकान के बाहर गाड़ी तो खड़ी रहेगी, तो इसके लिए सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने महानगर पालिका को एक प्रस्ताव दिया था पिछले साल और उसमें हमने बताया था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की एक पार्किंग पॉलिसी होनी चाहिए, तो महानगर पालिका ने उसके ऊपर भी काम किया है और उनका जल्द पार्किंग पॉलिसी का प्रस्ताव आ जाएगा और उसके बाद हम लोग कई जगह नो पार्किंग जोन करेंगे। जहाँ नो पार्किंग जोन है उसके बाजू में नज़दीक में फ्री पार्किंग देंगे, समविषम पार्किंग देंगे, P1 P2 पार्किंग देंगे और कोई जगह पे एंड पार्क देंगे। इसके लिए महानगर पालिका के साथ हमारा 2-4 बार विजिट भी हुआ है रास्ते पे और हमने प्रस्ताव सजेस्ट किए है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो पार्किंग पॉलिसी के ऊपर हम लोग जनता के सहयोग से, मनपा की सहयोग से एक साथ काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, लोगों को ट्रैफिक की समस्या कम फेस करनी पड़ेगी। पिछले 6 महीने में 1 लाख केसेस हुए हैं और हमने सिर्फ केसेस नहीं किए, उनसे 4.25 लाख 3 करोड़ 81 लाख फाइन वसूल किया है। तो ऐसे इसी हिसाब से हम लोग देखे जाएंगे तो मिनिमम 8 करोड़ का फाइन हमने एक साल में जो इलीगल पार्किंग है, इलीगल वाहन चालक है उनसे वसूल किया है। इसमें जो नो एंट्री के फाइन्स है उसमें 1612 केसेस हमने किए हैं और 6 लाख रुपए दंड वसूल किया है और नो पार्किंग के 3,715 केस किए हमने 6 महीने में और 7,43,000 हमने कैश वसूल किया है इन लोगों से। और जिनसे हमने फाइन लिया है उन्होंने दोबारा गलती की तो उनको समझो पहला 500 रुपये फाइन है तो उसका 3 गुना ज़्यादा फाइन होता है, 1,500 फाइन होता है। तो इसी हिसाब से वो सुधरेंगे नहीं तो हम लोग 3 गुना फाइन करेंगे, उससे भी सुधरेंगे नहीं तो हम लोग उनका लाइसेंस सस्पेंड करेंगे, उनका गाड़ी सीज करेंगे। लेकिन इलीगल एक्टिविटी करने वाले वाहन चालकों को हम लोग सुधारने की हर प्रकार की कोशिश करेंगे। इसमें सोशल एक्टिविटी, सोशल अवेयरनेस, कानूनी सख्त कार्रवाई, लोगों का सहभाग, इसी माध्यम से हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। जो नो एंट्री में गाड़ी आएंगी उनको नो एंट्री की कार्रवाई हो जाएगी, जो बार बार गलती करेंगे उनका लाइसेंस सस्पेंड करेंगे या परमिट का सस्पेंड करने के लिए आरटीओ के पास प्रस्ताव भेजेंगे। और ये इसमें दूसरी एक बात है कि हमारे यहाँ कुछ बड़ा शहर नहीं है, बड़ा कुछ मार्केट नहीं है। मीरा भाईंदर की लोक संख्या 20 लाख के आसपास हो चुकी है, तो इस लोक संख्या को अनाज की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है। ये सब सामान जो आता है वो उनके होलसेल मार्केट से आता है, वहाँ जहाँ उसका प्रोडक्शन है वहाँ से आता है। समझो शक्कर आनी है तो शक्कर पश्चिम महाराष्ट्र आती है, गेहूँ आता है तो पंजाब से आता है। तो पंजाब से जो नवघर में आदमी दुकानदार बैठा है, भाईंदर में दुकानदार बैठा है, एक आदमी की दुकानदार की कैपेसिटी नहीं है कि एक ट्रक भर के माल मंगाए, तो 4-5 दुकानदार इकट्ठा होकर माल खरीदते हैं और नो एंट्री के टाइम में वो आते हैं। लेकिन 6 दुकानदार है तो 6 दुकानदार में नो एंट्री के टाइम में माल खाली नहीं होता,
तो अनलोडिंग के समय में वो नो एंट्री में गाड़ी घूमती रहती है। इसके बारे में मैंने इसके पहले व्यापारी एसोसिएशन के साथ मीटिंग ली थी और उनको रिक्वेस्ट किया था कि आपके जो नियुक्त टाइम किया है उसी में माल खाली करो, और जहां लोगों को तकलीफ है वहां माल खाली मत करो, नहीं तो हम लोग उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोगों ने इसके पहले भी कार्रवाई की है, इसके आगे भी करते रहेंगे। अभी हम लोग एक एक टारगेट रखेंगे कि एक रोड पर हम लोग नाकाबंदी करेंगे और हर ड्राइवर को हम लोग ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चेक करेंगे। कोविड के वजह से थोड़ा ब्रेथ एनालाइजर मशीन का वापर कम हुआ था और इसकी वजह से हमें कार्रवाई करने के लिए थोड़ी असुविधा थी, तो अभी हम लोग ये सख्त कार्रवाई शुरू करने वाले हैं।